सैर गुल फरोश यानी फूल वालों की सैर। एक ऐसी सैर जिसमें तरह तरह के फूलों की सुगंध है। ये फूल भारत की उस बगिया के फूल हैं जहां आस्थाओं के आगे सभी धर्मों की दीवारें टूट जाती हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जिसकी बुनियाद ही सभी धर्मों की सहभागिता है। मुगलों के टाइम से ये मेला जिसका नाम फूल वालों की सैर है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता रहा है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर का भाग लेते हैं। हिंदू बड़े चाव से दरगाह पर जाते हैं जहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। इसी तरह उतने ही शौक से मुसलमान भाई आज के दिन योग माया जी के मंदिर में आते हैं और दोनों मिलकर के फूलों का छत्र योग माया पे चढ़ाते हैं। रंग है। दिल्ली के महरौली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार और मां योग माया मंदिर में अकबर शाह द्वितीय के जमाने से ही आयोजित हो रहे इस उत्सव की रौनक आज भी बरकरार है। पहले ये चांदी के पंखे चढ़ा करते थे, उसके बाद में अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया था। फिर उसके बाद में हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी वो यहाँ आके उन्होंने इस मेले को स्टार्ट करा। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का पारंपरिक रूप से भारत के राष्ट्रपति को फूलों का पंखा देकर शुरू किया जाता है। फूल वालों की सैर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दरगाह पर या योग माया जो पंखे चढ़ते हैं वो सब फूलों के ही होते हैं। तो इट हैज बीन देयर फ्रॉम अकबर्स टाइम। जब उनके साहबजादे बीमार थे तब उनकी बेगम ने इस बात की मन्नत मांगी थी कि अगर वो जैसे सही हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो मैं दरगाह पर तो चादर चढ़ाऊंगी फूलों की ही और योग माया पर पंखे फूलों के। उत्सव के दूसरे दिन मां योग माया के मंदिर में भक्ति और उत्साह से भरपूर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दिन यहाँ पर मंदिर में फूलों का पंखा चढ़ाया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए मजहब की कोई बंदिश नहीं होती। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 3 दिन तक चलता है। पहले दिन दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है, दूसरे दिन यहाँ पर छतर चढ़ाया जाता है और तीसरे दिन जहाज महल पर इसका समापन समारोह होता है। इस उत्सव की रौनक तीसरे दिन पूरे जोरों पर होती है, जब मुगल शासन में बने जहाज महल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। रोशनी से नहाए हुए जहाज महल के मंच पर अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां देखने को मिलती है। फूल वालों की सैर ये आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे आपसी भाईचारे को, सद्भावना को बहुत बढ़ावा मिलता है। मैं इसके बहुत पक्ष में हूँ। इससे किसी जातिवाद का, हर धर्म का एक मिलन होता है। हर राज्य से कल्चर ट्रुप के आदमी यहाँ पे आते हैं, कलाकार लोग आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और इससे भाईचारे को, सद्भावना को बहुत अच्छा आयाम मिलता है। ये मेला हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति का आईना है, धार्मिक सद्भाव का एक उदाहरण है। फूल वालों की सैर में भाग लेने वाले और इसके बारे में जानने वाले यही दुआ करते हैं कि इस मेले की शान सदियों तक बनी रहे। सारे देश में इन दिनों आस्था और श्रद्धा का माहौल है। हिंदू जहां शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन है, वहीं मुसलमानों का पवित्र पर्व रमजान भी प्रारंभ हो गया है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पूजा के दौरान हिंदू जहां व्रत रखकर कठिन साधना करते हैं, वहीं रमजान के दौरान मुस्लिम भाई भी रोजा रखकर खुदा की इबादत करते हैं। दोनों की पूजा पद्धति में समानता इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर को हम चाहे जिस नाम से पुकारें, ईश्वर एक है। लोग भी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं दोनों त्योहारों के एक साथ आने से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नींव और भी मजबूत होगी। इस बार कुछ खास ये है कि नवरात्रों में रमजान का भी जो मौका है वो साथ में देखने को मिल रहा है। ऐसा बहुत ही सालों के बाद हुआ है जो नवरात्रे और रमजान दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक है। हम भारतवासी हैं और दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए।
बहुत बेहतर मौका है आपस में भाईचारे का। हाँ, बहुत बेहतर मौका, हम भी शिरकत करें, वो भी शिरकत करें आपस में। और ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में तो हमेशा से मुसलमान शुरू से हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्योहार में शिरकत करते आए हैं, शरीक होते हुए आए हैं। ये मेरी तहजीब है और क्या संस्कृति है। ये मुसलमानों के लिए रमजान सबसे पवित्र माह माना जाता है। इस्लाम धर्म के 5 अरकान में रोजे का महत्वपूर्ण स्थान है। सुबह फजर की नमाज से पहले सहरी की जाती है और शाम के वक्त इफ्तार किया जाता है। महीने भर चलने वाले इस पर्व में मुसलमान बगैर पानी के रोजा रखते हैं। रोजा रखने का एक दूसरा पक्ष अपने गरीब भाइयों की पीड़ा को महसूस करने का भी है, जिन्हें 2 जून की रोटी भी मैसर नहीं होती। अल्लाह ताला ने कहा है लोगों को, हर एक को भूखा रहने के लिए, ताकि गरीब और फकीर किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, इसका कुछ जो है उसे महसूस हो। और ये मुआसात गमखारी का महीना है, ताकि हम उस दर्द को समझें और अपने दौलत में से गरीबों को, मुहताजों को, फकीरों को भी कुछ हिस्सा दें जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है। इस पूरे माह में रोजा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी गलत काम से परहेज करता है। 1 महीने के इस कठिन पर्व के आखिरी दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में भी देखा जाता है। दशहरा और ईद करीब करीब है, इसलिए सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के त्योहार में साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अपने ही काम में लगेंगे, उसको नहीं देखेंगे। सबको एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। दोनों त्योहारों का एक साथ शुरू होना जहां कौमी एकता का सबब बना है, वही मजहब हमें तोड़ने का नहीं, जोड़ने का साधन है। इंसान भले ही कुछ समय के लिए आपसी रंजिश का शिकार हो जाए, पर ईश्वर या अल्लाह उन्हें एक साथ ही रखना चाहता है। मस्जिदों में मने दिव्य दीपावली, ईद पर जल उठे मंदिरों में दिए, जात मजहब धर्म पंथ की कैद से मुक्त हो रोशनी आदमी के लिए।